आज यहाँ कैसे आना हुआ? हमें गांव से बाहर जाना था, बस आपकी आज्ञा लेने आए थे। नहीं नहीं, कोई मनाही नहीं है। वैसे तुम दोनों वहाँ क्यों जाना चाहते हो? हमें तो लगा कि गांव से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा है। हम तो बस देखना चाहते थे कि ये गांव के बाहर का रेगिस्तान कैसा है, और गांव में पानी की वजह से इतनी दिक्कतें हैं, वर्षा होती ही नहीं, बस उस बड़ी झील की वजह से हम यहाँ बसे हुए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये झील कोई स्थायी उपाय नहीं है। हम सोच रहे थे कि बाहर जाकर देखें, शायद कुछ समझ में आए हमारे। ठीक है, तुम दोनों जाओ, पर अपना ध्यान रखना। और रात हो जाती है। आज तो हाथ में बस ये रेत आई, कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिससे गांव का भला हो सके। पर जहाँ तक नजर जा रही है, बस रेत ही रेत दिखती है। अभी तो बस एक दिन हुआ है, हमें और समय देना होगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझ में एक नया उत्साह आ गया है मोनू। अब चलो सो जाते हैं और कल फिर अपनी खोज को आगे बढ़ाएंगे। वो देखो झील। कहाँ है झील? वो दूर देखो, वो दूर से ही दिख रहा है, और वहाँ एक नारियल का पेड़ भी है। चलो जरा देखो यहाँ कितना पानी है। बस अगर ये झील गांव को मिल जाए तो गांव फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, रुक जाओ, कोई भी ये पानी नहीं पिएगा। कौन बोला? मैंने बोला। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? नीचे तो देखो। हमने तो कहानियों में सुना था आपके बारे में, पर आप तो सच में बड़े बौने निकले। मजाक उड़ाते हो मेरा? अरे माफ कीजिएगा जिंजी, हमारी ही गलती है। गांव की झील का पानी अब सूख गया है और हमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कृपा कीजिए और हमें इस झील का इस्तेमाल करने दीजिए। तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा, पर हमारे पास ऐसा कुछ है भी जो हम आपको दे सके। हाँ, तुम समझदार लगते हो, तो जाओ और अपने पुरखों का वादा पूरा करो। वो वादा आखिर है क्या, और हम उसे पूरा कैसे करें? इसे पूरा कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये जाकर खुद पता करो। क्या? अब जाओ, छू मंतर हो जाओ। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया जो ये बात मुझे बताई। कहा जाता है कि जब ये गांव बसा था और ये झील हमें मिली थी, उसी समय इस बीज का इस्तेमाल करके इस रेगिस्तान को हरा भरा किया जाना था। ये जिंजी की बात तो सच निकली। चलो हम तीनों अभी इन बीजों को रेगिस्तान में बोना शुरू करते हैं। प्रधान तीनों को एक बोरी बीज दे देते हैं। चलो अब इन्हें बोते हैं और रेगिस्तान को हरा भरा करते हैं। क्या काम है? दरअसल बात यह है कि हमने वो सारे बीज बो दिए जो हमारे पुरखों को दिए गए थे, पर अब तक कोई पौधा नहीं उगा। खुद से खुद की मदद करो। और कितनी मदद लोगे मुझसे? पर इनके पास शक्तियाँ हैं तो इन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है काका, हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। अगर रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा तो वर्षा होने लगेगी और फिर हमें बस झील के भरोसे नहीं रहना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियाँ इस गांव में नहीं रह पाएंगी और ये गांव बंजर हो जाएगा। माफ करना, मैंने कहा ना कि ये समझदार है। जाओ अब सब काम पर लग जाओ। सबने उसी झील का पानी इस्तेमाल किया। उन्होंने उस रेगिस्तान को अब हरे भरे जंगल में बदल दिया, जिस कारण अब गांव में वर्षा होने लगी थी। एक मोची था, वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो 20 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो 30 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। दिन भर में 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। आज फूल गोभी लेकर आया हूँ, सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। ये लीजिए, मसाले खत्म हो चुके हैं। तुम सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? नहीं सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। ये लो 400 रुपए दो। सेठ जी 400 रुपए कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? तुम्हारे पास 400 रुपए है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। सेठ जी इस समय मेरे पास 200 रुपए हैं। तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे हजारों रुपए फंस गए। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अपनी पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए खूब मेहनत करने लगा। पौधा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया। अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। मालिक,
आपके कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं है। 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 5000 पहुंच गया है। अब मैं पूरे 5000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। तुमने सेठ के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 5000 हो गया है। भाइयों, इसका सारा सामान उठा लो। मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। 5000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना। अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूंगा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मकान गिरवी रखकर मैं तुम्हारे रुपए चुकाने आया हूँ। चक्रवर्ती ब्याज से तुम्हारा कर्ज अब 20,000 हो गया है। इतना कर्ज चुका पाओगे? 25,000 है, रख लो। जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। मेरा इतना अपमान, कल का ये मोची आज मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है। जय राम जी की प्रधान जी, आज इधर दर्शन कैसे दे दिए? मैं उस मकान के 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज तो हैं ही, मुझ पर कृपा करें और वो मकान मुझे बेच दे। क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो गया है। मुझे इस समय पैसों की जरूरत है। 4 लाख का कर्ज अभी चुकाओ, वरना तुम्हारा मकान और दुकान दोनों मैं बेच दूंगा। आज शाम तक रुपयों का इंतजाम करो, वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। गांव में तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बची।